क्रोध और आंधी दोनों बराबर होती हैं। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होती हैं। शांत होने के बाद पता चलता है कि किसने कितना नुकसान किया। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से फेसबुक पेज पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, जीवन में हमेशा खुशियां रहें। और लीजिए आ गया दिवाली का खूबसूरत सा समय, ऐसा समय जब हमें जिंदगी में बहुत कुछ करना होता है। दिवाली की सफाई कैसे करें? दिवाली से पहले घर की सफाई के लिए कुछ सुझाव मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहले सफाई की एक योजना बनाएं। दिवाली से पहले घर की सफाई एक इतना जरूरी काम है जितना जरूरी काम है कि आप किसी को अपने घर में इनवाइट करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत के वर्ष के अंदर दिवाली की सफाई अक्सर लोग अपने घर में 2 दिन पहले ही करते हैं। आपको 1 हफ्ता पहले ही अपने घर के अंदर, या 10 दिन पहले ही, मैं तो कहती हूँ बल्कि करवा चौथ से पहले ही दिवाली की सफाई की योजना बना लेनी चाहिए। दिवाली से पहले घर में सफाई की योजना बनाएं और उस पर धीरे धीरे अमल करना शुरू करें, मतलब उसे लागू करना शुरू करें। सामान को व्यवस्थित रूप से रखें। घर में सामान व्यवस्थित रूप से है, क्या उपयोगी है और क्या नहीं है, क्या हटाना है, उसकी एक लिस्ट बनाएं। धूल मिट्टी की सफाई हर रोज करना शुरू करें। घर की सभी हिस्से से धूल और मिट्टी साफ करना, फर्शों को धोना, दीवारों को साफ करना या पेंट कराना या पंखों को साफ करना, एसीओ को साफ करना शुरू करवाइए। दीवारों और खिड़कियों को साफ करना बेहद ज्यादा जरूरी है, और दीवारों और खिड़कियों को साफ करने के साथ साथ बेहद ज्यादा जरूरी है उनमें तेल डालना, ताकि दरवाजे खोलते और बंद करते वक्त किसी तरह की कोई आवाज ना आए। कोई दरवाजा या लकड़ी या खिड़की टूटी फूटी है या उसमें दीमक है तो दिवाली से पहले उसका इलाज करवाएं। बाथरूम और उसके शौचालय को साफ करना बेहद जरूरी है, क्योंकि राहु का वहां वास होता है। अगर नल के टपक रहे हैं, बाल्टियां खराब हैं, तो मेरी सलाह यही है, हर दिवाली पर अपने बाथरूम की बाल्टी को हमें बदल लेना चाहिए। फिर रसोई की सफाई की अगर बात की जाए, ऐसे बर्तन जो टूटे फूटे कटे हैं, जिनका हम प्रयोग नहीं करते, जिन पे दरारें हैं, उन बर्तनों को हमें अपने घर से निकाल देना चाहिए और पूरी रसोई के अखबार हमें बदलने चाहिए। पूजा स्थल को पूरी तरह से साफ करें और स्वच्छ रखें। जो तस्वीरें आपके मंदिर में 2-2, 3-3, 4-4 हैं, उन्हें निकालें और व्यवस्थित रूप से रखें। ऐसी किताबें जो पूजा स्थान पर हैं, कटी फटी हैं और आप उन्हें लगातार पढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे आपको फायदा तो कुछ नहीं हो रहा, बशर्ते नुकसान हो रहा है, प्लीज उन्हें निकालिए। घर के बाहरी हिस्से में सफाई। घर के बाहरी हिस्से में देखिए, अगर पानी टूटे फूटे गमलों में भरा तो डेंगू हो सकता है, तो उनकी सफाई पूरी करें। डेंगू का पूरा ध्यान रखें। घर की चौखट साफ करें। घर का मुख्य दरवाजा पूरी तरह साफ करें। घर में जाले बिल्कुल ना हो। घर के अंदर कहीं पर भी रुकी हुई घड़ियां ना हो। इन सुझावों को अपनाकर अगर आप दिवाली में घर की सफाई करते हैं तो आपका घर स्वच्छ और सुंदर बन सकता है। आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि दिवाली पर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, फैक्ट्री में, ऑफिस में बड़ी सी 5 किलो, 10 किलो या 15 किलो की फिटकरी काले कपड़े में बांधकर मुख्य दरवाजे पर आप उसे टांग दे, ताकि आपके घर के अंदर सफाई जो है वो तरीके से हो और नकारात्मकता दूर हो जाए। आपके घर में ऐसी तस्वीरें या पेंटिंग्स लगी हुई हैं जिनका एक्चुअली कोई काम नहीं है और वो आपको समझ में भी नहीं आती वो पेंटिंग कह क्या रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका मोटिव क्या है, उन पेंटिंग्स को निकाल दें। अगर आपके बल्ब, ट्यूबलाइट्स वगैरह खराब हैं तो उन्हें इस दिवाली पर जरूर बदलवा लें, और दिवाली से पहले ही बदलवा लें। लास्ट मोमेंट पे बिजली वाला नहीं मिलता। घर के बाहर दिवाली की लाइटें जरूर लगवाएं, लेकिन कोई भी लाइट अगर खराब हो रखी है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या थोड़ा सा लालच करके आप पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे आपको बड़ा नुकसान इस दिवाली पर हो सकता है, क्योंकि ये दिवाली भारी है। रात भर जो भगवान का दिया जलाएंगे उसमें भी आप हनुमान जी को और गणपति महाराज को याद कर कर जलाएंगे कि किसी तरह की नकारात्मकता मेरे घर में बिल्कुल ना हो। दीपदान दिवाली पर आप जरूर करेंगे, घर को रोशन करेंगे। घर का कोई भी कोना दिवाली पर अंधेरे में नहीं होना चाहिए। इस बार आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाइट जरूर लगानी चाहिए। जी हाँ, याद रखिए कि ये लाइट ऐसी हो जो दिन रात जले, और एलईडी लाइट है, बिजली का बिल कोई बहुत ज्यादा नहीं आता। घर को मेन है दिवाली पर रोशन करना। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते का बंदरबार हर तीसरे दिन, चौथे दिन लगाते रहें। आपके घर के आसपास नीम का एक पौधा जरूर लगाएं। जिनके घर के आंगन में आसपास नीम का पौधा होता है, वहां कभी भी किसी भी तरह से कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती और नेगेटिविटी नहीं रहती। और हाँ, करवा चौथ से पहले ही दिवाली की सफाइयां शुरू करिएगा, या एटलीस्ट करवा चौथ के अगले दिन से करिएगा, तब जाकर आप पूरी तरह से अपने घर को सजा पाएंगे। मतलब ओए होए, घर 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले तो ऐसा रोशन और सजा हुआ होना चाहिए कि पता लगे दिवाली है।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना, जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप खुश रहें, हमेशा आपके जीवन में मुस्कान रहे। आप जिस घर जाएं वहां पर भी खुशियां आए। ये दिवाली आपके जीवन में बहुत सादा रोशन और जीवन में खुशियां लेकर आए। आपके जीवन में दोस्ती, प्यार, एहसास लेकर आए। आपके इस अकेलेपन को दूर करे, डिप्रेशन से बचाए आपको। फिलहाल आपसे इतना ही कहूंगी। कमेंट्स में जय माता दी। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो जरूर करें। ओए होए, जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले, बिना कुछ करे, इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेवलिंग के लिए, इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है। ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा। जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो, वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना। और हमारे घर में धन धाने और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धाने, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।